नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपको चैप्टर कराने वाला हूँ। आप सभी को पता है सीरीज लेके चल रहा हूँ YouTube पे। यूपी पुलिस में जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है उनका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा था। तो आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्ड अरेंजमेंट। मतलब इसमें काफी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन आपका एक चैप्टर का नाम है, शब्द निर्माण, उसके क्वेश्चन है। तो जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ नहीं था लेकिन मुझे लगा कि ये आता है तो मैंने वो भी ले लिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2018 2019 जो भी यूपी पुलिस का पेपर हुआ है उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप अगर ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे अंदाजा लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते। तो ये कुछ 18-19 क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं आए हैं। एक चैप्टर से 19 क्वेश्चन आए हैं और ये 2 सालों में आए, 18-19 में, हर शिफ्टों के हिसाब से। तो दो क्वेश्चन, यानी कि हमेशा इससे क्वेश्चन आता जरूर है, ये आपके समझ में आ जाएगा। ये जो 19 क्वेश्चन आज मैं बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन से आप यकीन मानो कि आज भी वीडियो देख रहे हो अगर आपके, तो आप 1 से 2 नंबर तो 100% पक्का कर रहे हो और 3 से 4 नंबर आप 90-70% पक्का कर रहे हो। लेकिन ये कंफर्म है कि इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के। तो क्वेश्चन कैसे करना है, आप वहां कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो आपकी हेडेक है, लेकिन कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी ना कर पाए तो आपकी गलती, प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं, पूरे बड़े बड़े करके नहीं लिखे, लेकिन इसलिए पहले लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो, कम समय में ज्यादा चीजें आपको दे सकूं। वीडियो लंबी ज्यादा ना हो, चाहे मेरा फायदा ना हो कि वीडियो ज्यादा लंबी होगी, मेरा उतना फायदा होगा, लेकिन मैं अपना फायदा नहीं आपका फायदा देख रहा हूं। कम समय में ज्यादा चीजें कैसे प्रोवाइड करूं। तो इसे लिखने में मुझे 15-20 मिनट गए हैं, वो मैंने आपके बचा ली, क्योंकि साथ साथ लिखता तो लिखने में जो समय जाता वो आपका वेस्ट होता। तो मैंने पहले से ही लिख के सब तैयार कर रखा है, बस क्वेश्चन कराना है आपको। शॉर्ट में लिखें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बड़े बड़े क्वेश्चन लिखता तो और समय जाता, पहले लिखता फिर मिटाता फिर और क्वेश्चन लिखता। तो मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उससे समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। या नीचे में शो करा दूंगा आपको। तो क्वेश्चन में बोला है, ये एक शब्द दिया है फ्लेमबॉयंट, ये लिखा हुआ मिलेगा। आपसे बोलेगा निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो आपके 2 तरीके हैं इसको पहचानने के। पहला तरीका, आप ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर ना हो, नीचे दे दिया हो। तो अगर ऊपर है ही नहीं और नीचे दे दिया मतलब वो कभी नहीं बनेगा। और दूसरा तरीका होता है ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर तो 1 बार आया हो लेकिन नीचे 1 से ज्यादा बार आया हो। तो इसको शॉर्टकट में बता देता हूं। देखो, ऊपर कहीं भी आपको यू दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहां यू दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ये नहीं बन सकता कभी भी। क्यों नहीं बन सकता, जब ऊपर यू है ही नहीं तो यू वाला कभी बन ही नहीं सकता। बाकी सारे बन रहे हैं, मैं चेक करा देता हूं। देखो, LAMB लैम्प बन गया, MOAN मोन बन गया, और BOAT बोर्ड बन गया। क्या नहीं बना, BOUT। क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें यू आ रहा था, ऊपर कहीं यू है ही नहीं। तो बस ये छाटना था। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं। पेपर में आए तो प्लीज कर दीजिएगा, छोड़िएगा मत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन देगा और लिख के देगा, उस विकल्प को पहचानिए जिसके अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार हैं। यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है इन सब में जिसके जो अक्षर है, उस शब्द के जो अक्षर लिखे हुए हैं वो वर्णमाला के क्रम में लिखे हुए हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो आपको इन चारों में से छाट के बताना। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो कौन से शब्द हैं जो वर्णमाला के क्रमानुसार हैं। तो देखिए, कुछ नहीं करना, बस पहचानना। देखो, क्या एस के बाद एच आता है, बोले नहीं, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। क्या एच के बाद ई आता है, बोले नहीं, दूसरा भी आंसर नहीं हो सकता। क्या सी के बाद एच आता है, बोले नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्या बचा, ऑप्शन सी। आप चेक कर लो, देखो, बी के बाद ही आई आता है, आई के बाद ही एल आता है, एल के बाद ही ओ आता है, ओ के बाद ही डब्ल्यू आता है। तो एक क्रम में लगे हुए, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी कुछ भी लिख दिया हो, वो आपको क्रम बताना था और क्रम के हिसाब से ये है। अब आज की वीडियो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि मैं बार बार आपको ये करता हुआ दिखूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा अचानक से कुछ इशू हुआ है जिस वजह से गर्मी कुछ ज्यादा है और हवा नहीं आ रही है मेरे पास, जिस वजह से पसीना कुछ ज्यादा आ रहा है। बट आपको आज ही गैप ना हो इसलिए वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बट लाइटिंग वगैरह मेरे ख्याल से सही होगी, आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा ये है, इसे कहते हैं डिक्शनरी शब्दकोश। आपसे बोला ये 4 अक्षर दिए गए, आपको कहा गया है, लिखा क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर बताइए कौन सा अक्षर सबसे पहले आएगा। मतलब इन्हें ये 4 अक्षर दिए गए हैं, 1 2 3 4 विकल्प हैं, 4 नंबर्स अल्फाबेट है, शब्द हैं, इनको क्रम में लगाना है और बताना है कौन सा सबसे पहले आएगा इन चारों में से, ABCD के अकॉर्डिंग सेट करने पर। तो क्या करते हैं, इसका तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले जो जो कॉमन है वो कट कर देना होता है। जैसे REF 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 REF, इन ये सब में कॉमन था तो ये तो काट दो, क्योंकि ये तो कॉमन है, इससे पता नहीं चल रहा कौन सा पहला आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो अब जो बाकी है उनसे चेक करेंगे। देखो, इसमें L है,
इसमें एल है, इसमें आई है, इसमें ओ है। अब मुझे बताओ एबीसीडी में पहले आई आता है, एल आता है या ओ आता है? तो आप चुटकियों में बता दोगे कि सर सबसे पहले आई आता है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा। मेरा आंसर क्या हो गया? ये। वो पूछता दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो क्या हो जाता? एल। अब एल 2 में था तो मैं क्या करता? मैं एल ई से एल ई काट देता। इसमें सी, इसमें एक्स। पहले क्या आता है? सी। तो पहला ये हो जाता, दूसरा ये हो जाता, सी के बाद क्या आता है? एक्स, तीसरा ये हो जाता, और इसमें ओ है, आई एल एल के बाद ओ आता है, ये चौथा हो जाता। तो वो कोई सा भी पूछ सकता है, पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा। आपसे कौन सा पूछा था? पहला कौन सा हो गया? ये। क्या किया मैंने? आर ई एफ सब में कॉमन था, काट दिया। इसमें ओ, इसमें आई, इसमें एल, इसमें एल। एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? आई। आई कौन से में था? ये में। तो आंसर क्या हो गया? ये। सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा। बाकी सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर पहला पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी यही पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए गए, आपसे बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी अक्षर वर्णमाला के क्रम में है। क्या है? वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित है। तो कौन सा ऑप्शन है बताओ? क्या सी के बाद ई आता है? बोले हाँ आता है। लेकिन क्या ई के बाद ए आता है? बोले कभी नहीं आता, ये ऑप्शन कट गया। बी के बाद ई आता है, ठीक है, लेकिन क्या एल के बाद आई आता है? बोले नहीं, ये ऑप्शन बी कट गया। ए के बाद ई आता है, ठीक है, ई के बाद आर, चलो मान लिया, लेकिन आर के बाद आई आता है क्या? नहीं, ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन सी। अब चेक कर लो, देखो बी के बाद ई आता है? बोले हाँ। ई के बाद एफ आता है? बोले हाँ। एफ के बाद वाई आता है? बोले हाँ। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्या करना था? वो ऑप्शन ढूंढना था जिसमें सभी अल्फाबेट वर्णमाला के क्रम में हो। थ्योरी कैसे लिखी मिलेगी? ऐसी मिलेगी कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द छाटिए जिसके अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार हैं, वर्णमाला के क्रम में हैं। तो बस छाट दिया, खत्म हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला नाइटेंगल। आपको बताना है इस शब्द के, जो ऊपर किया था, इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। और कौन सा शब्द नहीं बनेगा पहचानने का तरीका क्या बताया? ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर ना हो। तो भाई कैसे ढूंढेंगे? क्या कोई दिख रहा है ऐसा शब्द? बोले नहीं सर, ऐसा तो कोई शब्द नहीं दिख रहा जो ऊपर ना हो, नीचे दिया हो। तो जब पहली तरीका नहीं लगता, दूसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि अगर ऐसा अक्षर ना दिखे तो आप ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर तो आया हो एक बार लेकिन नीचे आया हो एक से ज्यादा बार। फॉर एग्जाम्पल ई। देखो यहां पे एक ही ये है, एक ही ये है ईगल में, लेकिन नोटिस करो यहां ई कितनी बार आया था? सिर्फ एक बार। तो आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन डी। ये कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब आपके पास एक ई है, अगर ये ई ए जी एल तो बन गया, लेकिन बाद में दूसरा ई कहां से आया? ये तो था ही नहीं, मतलब ये मेरा आंसर हो गया। बाकी सारे बन रहे हैं, मैं चेक करा देता हूं। देखो एल आई जी एस टी लाइट बन गया, फिर एंगल देखो ए एन जी एल ई एंगल बन गया, फिर थिंग देखो टी एच आई एन जी थिंग बन गया। कौन सा नहीं बना? ईगल। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें 2 ई हैं जबकि ऊपर एक ही था। तो 2 तरीके, या तो कोई नया अक्षर दिख जाए और या फिर एक ही अक्षर ऐसा दिख जाए जो एक से ज्यादा बार आ रहा हो, लेकिन पेपर में ऊपर एक ही बार आया हो लेकिन नीचे ऑप्शन में एक से ज्यादा बार आ रहा हो। ठीक। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। फिर से क्या करना है? आपको इन्हें क्रम में लगाना है और क्रम में लगा के बताना है कौन सा अक्षर सबसे पहले आएगा। ये क्वेश्चन अभी इसमें के तरीके का, तो एक पहले आपको मैं 10-20 सेकंड दे रहा हूं, आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चले, इतना समय काफी है। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया वो देखिए क्या करेंगे। जो कॉमन है पहले वो काटो, जो मैंने बताया। तो सब में पी कॉमन है पहले, तो पी काट दिया। अब देखो इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें एल, इसमें ओ। एल पहले आता है या ओ? आप बताओगे सर एल पहले आता है। और अगर एल पहले आता है तो एल सिर्फ एक ही में है, तो आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन सी। आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझसे पहला पूछा था, पहला हो गया ऑप्शन सी, मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा पहला होगा ये बताना था, तो ये वाला पहले आएगा सबसे। क्यों? पीपी सब में कॉमन था, काट दिया। इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें एल, इसमें ओ। एल पहले आता है तो पहले यही हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा विकल्प है जिसके अक्षर वर्णमाला के क्रम में नहीं है। अब तक क्या कर रहे थे? वो ढूंढ रहे थे जो वर्णमाला के क्रम में हो। अब 3 ऐसे होंगे जो वर्णमाला के क्रम में होंगे, आपको बताना है कौन सा वर्णमाला के क्रम में नहीं है। देखो बी के बाद एल आता है, लेकिन क्या एल के बाद ए आता है? बोले नहीं आता, तो यही मेरा आंसर हो गया क्योंकि ये वर्णमाला के क्रम में नहीं है। देखो बाकी सारे क्रम में होंगे, कैसे चेक करा देता हूं। देखो ए के बाद एल आता है? बोले हाँ। एल के बाद ओ आता है? बोले हाँ। ओ के बाद वाई आता है? बोले हाँ, सही है। ई के बाद एम आता है, एम के बाद पी आता है, पी के बाद टी, टी के बाद आई, बोले बिल्कुल ठीक है। बी के बाद ई, ई के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद एन। ये बिगिन है, ठीक है, सिर्फ बिगिन है। तो आई के बाद एन, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी सही। तो सारे सही हैं। क्या नहीं है? ब्लैंक। ब्लैंक क्यों हो गया गलत? क्योंकि एल के बाद ए नहीं आता, इसलिए ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। क्लियर? कौन सा वर्णमाला के क्रम में नहीं है ये बताना था। अगला क्वेश्चन, ये आपको एक शब्द दिया गया YDCINRATOI और आपसे बोला इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बन सकता है।
इससे कौन सा बन रहा है इन चारों में से ये बताना था, तो इसको देखते पता चल जाएगा इससे बन रहा है डिक्शनरी। क्या बन रहा है? डिक्शनरी। ये तो बस देख के बताना था, आप बता ही देंगे मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्यों? ऊपर एक बार आ रहा है तो दो बार आर नहीं आ सकता, ये कट गया। डायरेक्शन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डायरेक्शन में वाई नहीं आ रहा है, इसमें वाई दे रखा है तो बी भी नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें डॉक्ट्राइन की अगर बात करोगे तो डी ओ वाई नहीं आ रहा, फिर ऊपर सबका यूज करना है, हर अक्षर का यूज करना है, तो वाई नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन ए। आप चेक कर लो, डिक्शनरी बन रहा है DIC और आगे TIONARY, बोले बन गया। क्या बन गया? डिक्शनरी। आंसर क्या हो गया? डिक्शनरी। क्लियर हो गई बात? 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है? ये दिया गया वोयेज, आपसे बोला फिर से वही इन 4 अक्षर है, इन्हें क्रम में लगाना। क्या बताना है? पहला कौन सा होगा? फिर से आपकी तरीके का क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। 10 सेकंड 15 सेकंड आपके पास है, ट्राई करो जल्दी से। पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से बताओ कि इसमें कौन सा सबसे पहले आएगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए, कर लिया होगा, इससे ज्यादा समय नहीं, इतना समय काफी है। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया वो देखिए। सबसे पहला काम, जो जो कॉमन है काट दो। तो VO काट दिया। YULL, अब आपको पता है Y और U वाले तो आंसर हो नहीं सकते कि L पहले आता है, लेकिन L इसमें भी है इसमें भी है, तो पहला कौन सा आपको पता नहीं चला। जब पता नहीं चला तो क्या करेंगे? L से L भी काट देंगे। अब इसमें U इसमें T, पहले क्या आता है? T, तो पहला कौन सा हो गया? वोल्ट मीटर। आंसर क्या हो गया? वोल्ट मीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये। अब देखो ये इसमें का क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अभी कराएं 2 क्वेश्चन। अब जब 2-3 मैंने करा दिए, एक आप करके दिखा दो। आपको बताना है इसका प्रयोग करके कौन सा नहीं बनेगा इन चारों में से। जल्दी से आप बताओ, 10-15 सेकंड का समय दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से जल्दी से बताओ कौन सा नहीं बनेगा। चले, हो गया होगा। जिनका हो गया अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ ना मैं बताता हूं। कार्बिनर का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनेगा? तो देखो जो ऐसा, देखो ऊपर देखो n कितनी बार आया? 1 बार, लेकिन नीचे यहां 9 में कितनी बार आ गया? 2 बार। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। खत्म, देखते ही आंसर। क्रैब बन रहा है, देखो CRAB क्रैब बन गया। बेयर BARE बन गया। RICE राइस बन गया। क्या नहीं बना? 9। क्यों नहीं बना 9? क्योंकि ऊपर n 1 बार था, लेकिन नीचे n कितनी बार आ गया? 2 बार। और मैंने बताया था, क्या बताना था कि इसके शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। 10वां क्लियर? 11वां आपसे बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्वर जो है वोवेल AEIOU, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्वर जो है वर्णमाला के क्रम में नहीं है। मतलब वर्णमाला क्रम मतलब पहले ए आता है, ए के बाद ई आता है, ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू, इसी क्रम में होना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा नहीं है, ये देख के बताना। जल्दी से बता दो देख के। चलिए करते हैं, हो गया होगा, नहीं हुआ तो देखिए ध्यान से। कौन से स्वर वर्णमाला क्रम में नहीं है? तो आप देखो ए के बाद ई आता है, ए के बाद आई के बाद ओ के बाद यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ठीक है। लेकिन यहां क्या आई के बाद ई आता है? बोले नहीं सर, आई के बाद ओ आता है, यू आता है, ई आई के बाद नहीं आता, ई आई से पहले आता है। इसमें तो आई के बाद दे रखा है, तो आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन सी, क्योंकि ये आई था। तो आपको क्या करना था? आपको वो छांटना था जिसके स्वर जो है वो वर्णमाला क्रम में ना हो। तो इस ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि आई के बाद ई नहीं आ सकता, आई से पहले आता है ई, तो यही गलत हो गया। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। फिर से ये वाला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन सेम है। जल्दी से करके बताओ कि कौन इस प्रीव्यू इन चारों में से वर्णमाला क्रम में लगाने पर कौन सा अक्षर सबसे पहले आएगा। चारों में से जल्दी से बता दो कौन सा सबसे पहले आएगा। मैंने इतने सारे करा दिए, एक तो आप बता सकते हो। जल्दी से ऐसे 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 बताओ। मैं इसलिए साइड हट रहा हूं ताकि आपको ध्यान से दिखे, सही से दिखे, और आपको ये ना लगे कि भाई सर बीच में खड़े हो गए, दिखे ना, इसलिए मैं साइड में हट जा रहा हूं जब आपको समय दे रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से करो और बताओ जल्दी से कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए करते हैं, हो गया होगा, कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं किया है तो मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से क्या करना है। क्या क्या कॉमन है? PRE सब में कॉमन है, तो PRE काट दिया। इसमें V, इसमें T, इसमें V, इसमें T। आपको पता है T पहले आता है, V से पहले T आता है ना, ABCD सबको याद होगी। तो अगर T पहले आता है तो ये और ये तो मेरा आंसर नहीं होंगे।
या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में टी है। अब दोनों में टी है तो टी से टी भी काट दो, टी से टी भी काट दिया। इसमें ई है, इसमें टी है, पहले क्या आता है, बोले सर ई, तो आंसर क्या हो गया मेरा ऑप्शन बी, क्योंकि पहला पूछा था तो पहला क्या हो गया ऑप्शन बी। दूसरा पूछता तो ये हो जाता, तीसरा पूछता तो क्या करते, बोले तीसरा पूछता तो वी आई से वी आई काटते, इसमें ई इसमें ओ, तो पहले ई आता, ये तीसरा हो जाता, ये चौथा हो जाता। क्लियर। फिलहाल पहला पूछा है तो पहले पे ध्यान देंगे, क्या किया, पीआरई 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 काट दिया, वी टी। तो आपको पता है वी तो बाद में आता है, टी पहले आता है, तो या तो पहले ये आएगा या ये आएगा। अब इन दोनों में टी कॉमन था, टी से टी भी काट दिया, इसमें ई इसमें टी, पहले ई आता है तो पहले आएगा ये वाला, आंसर हो गया मेरा ये वाला। क्लियर। 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन ये रहा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट आपसे बोला ये जो शब्द है फर्स्ट, इसके जोड़े बताने के, ऐसे कितने जोड़े हैं इसमें जिनके बीच उतने ही अक्षर। क्वेश्चन कैसे मिलेगा, फर्स्ट शब्द के अक्षरों में, शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया जोड़े। क्या बोलेगा, शब्द फर्स्ट में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं, फिर भी आपको जल्दी से दोबारा से बता देता हूं कि कैसे करना है शॉर्टकट में। थोड़ी सा मैं ये रफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे में समझ में आए और जगह आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, क्योंकि मैं अच्छे से कराना चाहता हूं ये क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन इसमें का जरूर मिलेगा। तो सपोज करिए वो शब्द बोला है फर्स्ट, FIRST। इसका मतलब क्या है, करने का तरीका क्या है, आपको ABCD पढ़नी है और जैसे ही वो अल्फाबेट आ जाए जो आप बोल रहे हो तो वो जोड़ा हो जाए। कैसे मैं बताता हूं करके, F से स्टार्ट करो, FGHIJ, जो आप बोल रहे हो वो नहीं आया छोड़ दो, I से पढ़ो, IJKL, नहीं आया छोड़ दो, R से पढ़ो, RS, तो देखो R के बाद S बोल रहे हो और S ही लिखा हुआ है तो एक जोड़ा हो गया R से S तक। रियल में R और S लिखोगे, जब ABCD लिखते हैं तो PQRST, क्या R S के बीच में कुछ होता है, बोले नहीं। क्या यहां कुछ है, बोले नहीं। तो एक जोड़ा क्या हो गया R और S। आगे बढ़ेंगे, आगे चेक करेंगे तो R से अभी खत्म नहीं हुआ, RS तो हो गया, अब RST। तो देखो R और T के बीच में, रियल में भी R और T के बीच में एक ही अक्षर होता है, यहां भी R और T के बीच में एक ही अक्षर, तो एक जोड़ा हो गया R और T। अब आगे बढ़ेंगे, T से आगे कुछ नहीं है, S से शुरू करो, ST, एक हो गया S से लेके T तक। तो कितने जोड़े आ गए, 3 जोड़े। अब आगे चेक करो। अब क्या करेंगे, जब मैंने इधर चेक कर लिया मैं वापस जाऊंगा, क्या T से बड़ा कोई है, नहीं, तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि UVWX करूंगा फायदा नहीं है। S से बड़ा कोई नहीं है, चेक करके फायदा नहीं। R से बड़ा कोई नहीं है, चेक करके फायदा नहीं। I से बड़ा कोई नहीं है, चेक करके फायदा नहीं। तो और कोई नहीं बना, कितने जोड़े आ गए, 3 जोड़े। आंसर क्या हो गया मेरा 3। तो क्या करना था आपको, बस ABCD पढ़नी है और कुछ नहीं करना। जिसमें ABCD आपकी सेम हो जाएंगी वो आपका आंसर हो जाएगा, और सेम नहीं होंगी तो आपका आंसर नहीं होगा। तो ABCD बोलनी है और जो बोल रहे हो वही आ जाएगा तो जोड़ा होगा, वो नहीं आएगा तो जोड़ा नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। अब जोड़े का एक क्वेश्चन और कराता हूं पहले इसी में का, ये हो गया 13वां क्वेश्चन हमारा। इससे अगला जोड़े बताने हैं आपको रस्ट में, RUST। सेम काम इसमें करना है, इसमें भी जोड़े निकालने हैं 16वें क्वेश्चन में। तो 13वां हो चुका है, अब 16वां कर रहे हैं। 16वें क्वेश्चन में जोड़े बताने कैसे करेंगे, वही चीज मैंने बताई। ABCD पढ़ो, RSTU, क्या जोड़ा बना, नहीं। U से UVW, जोड़ा बना, नहीं। ST, बोले हाँ बन गया, ST। रियल में भी ST के बीच में कुछ नहीं होता, S के बाद T आता है, T लिखा हुआ है, सही हो, जोड़ा बन गया। वापस पढ़ो T से, TUVW नहीं बना, STU नहीं बना, UV नहीं बना, और कोई नहीं बना। कितना जोड़ा आ गया, 1। मेरा आंसर कितना हो गया, क्लियर। तो इसमें कितने जोड़े आए थे, 3। रस्ट में कितने जोड़े आए, 1। मेरा आंसर क्या हो गया, 1। क्लियर हो गई बात। अब अगला क्वेश्चन जो है जोड़े वाला वो आप करके दिखाएंगे, आपको दे रहा हूं टाइम। अगला क्वेश्चन है आपका पार्सल। तो जो मैंने किया वही आपको करना है, ABCD पढ़नी है और जैसे ही जो आप बोल रहे हो वो आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। पार्सल में बताइए कितने जोड़े, जल्दी से। जल्दी से बताइए पार्सल में कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हो गया, ट्राई करें। चलिए हो गया, अच्छी बात। नहीं हुआ कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ फिर से, देखो ध्यान से। इसका पूरा देखो, मैंने पूरा ना चैप्टर्स बना रखे हैं इन सभी टॉपिक्स के। तो अगर दिक्कत लगे, चैप्टर्स आपसे ना हो रहे हो, क्योंकि समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि अभी तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, डायरेक्टली सिखा नहीं रहा हूँ।
सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जो बच्चे पढ़े हुए उनको अच्छा समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा इसकी समझ में ना आ रहा हो तो बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं नंबर लिख रहा हूँ अपना, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, बस अपना नाम लिख के भेज देना कि सर मैं नाम, ये बैच है मेरा, या मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे आप इसकी वीडियो लिंक भेज दो। तो मैं आपको वीडियो की पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें पूरा सिखाया कैसे करते हैं, वो पूरा चैप्टर एक वीडियो देख लेंगे, अब आधे घंटे की वीडियो होगी, आपको ये सब आ जाएगा। तो मुझे ये जो कराना पड़ रहा है, कराना भी नहीं पड़ता अगर आप वीडियो देखे हुए होते, लेकिन जो बच्चे देखे हुए नहीं है उनको एक बार देख लेनी है, मुझे बस मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। देखिए पार्सल में क्या करना है, स्टार्ट करेंगे गिनती पढ़ना, PQR, तो एक बन गया P से लेके R तक, देखो PQR, आप R बोल रहे हो, R लिखा हुआ है तो जोड़ा हो गया, आगे पढ़ो, STU और कोई नहीं बना, A से पढ़ेंगे, ABC, तो एक बन गया A से लेके C तक, ABC बोल रहे हो, C लिखा हुआ है, DE और कोई नहीं बना, फिर R से पढ़ेंगे, RSTU नहीं बना, फिर C से पढ़ेंगे, CDE नहीं बना, E से F नहीं बना, इधर और कोई नहीं बना, सिर्फ कितने आए, 2। अब वापस पढ़ेंगे, L से LMNOPQ नहीं बना, E से EFGHI नहीं बना, C से CDEF नहीं बना, R से RST नहीं बना, A से और कोई नहीं बना, तो कितने जोड़े आ गए, 2। मेरा आंसर कितना हो गया, तो पार्सल में कितने जोड़े हो गए, 2 जोड़े हो गए। क्लियर, ये हमने जोड़े वाले क्वेश्चन कर लिए, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे, जो 3 क्वेश्चन बचे हैं बाकी के वो एक ही टाइप के, ये 3 एक टाइप के थे, अगले 3 एक टाइप के हैं। इसमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों में आपको शब्द दिया गया पेंट्री, शब्द आपको लिखा हुआ दिख रहा है PANTRY। आपसे बोला क्वेश्चन कैसे मिलेगा, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। क्या क्वेश्चन मिलेगा, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। पहचान करने का तरीका यही है, कभी भी जोड़े लिखा हो तो जैसे बताया वैसे करते हैं, कभी भी स्थान अपरिवर्तित लिखा है तो अब जैसे बताने जा रहा हूं वो करते हैं। क्या करता है इसमें आपको इन्हें वर्णमाला के क्रम में लगाना है, जो पहले आता है पहले, जो बाद में आता है बाद में। सबसे पहले ABCD में क्या आता है, A। अब इन सब में से सबसे पहले क्या आता है, बोले N के बाद सबसे पहले क्या आता है P के बाद सबसे पहले क्या आता है R के बाद T और T के बाद Y। अब बस चेक करना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो पहले भी वही थे और अब भी वही। क्या ये सेम है, बोले नहीं। क्या ये सेम है, नहीं। क्या ये सेम है, नहीं। क्या ये सेम है, नहीं। क्या सेम है, नहीं। लेकिन Y देखो, Y पहले भी वही था और अब भी वही है, तो कितना ऐसा अक्षर है जो पहले भी वही था अब भी वही है, 1। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1। तो आपसे पूछा था कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 1। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब सेम काम अगले क्वेश्चन में आपको करके दिखाना है। क्या किया मैंने, वर्णमाला क्रम में लगा दिया और जो चेंज नहीं हुआ वो आंसर हो गया। अब आपको करके बताना है अगला क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 15वां क्वेश्चन है रेनबो, RAINBOW। इसे आपको क्रम में लगाना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ये आपको करना है जल्दी से, 10-15 सेकंड का समय आपको आपके पास, करके बताओ जल्दी से कितने जोड़े आएंगे, स्पीड में जल्दी से। कौन सबसे पहले कमेंट करेगा। लाइव शायद ज्यादा बच्चे नहीं देख पाते हैं क्योंकि रात में 8 बजे करीब मैं वीडियो देता हूं रोज रात में। कुछ बच्चे खाना बना रहे होते हैं, लड़कियां, कुछ बच्चे सो जाते हैं, कुछ थोड़े लापरवाह होते हैं। तो बाद में जब भी आप देख रहे हो आप कमेंट जरूर करना, और आप कितने समय में कर पा रहे हो, मेरे बताने से पहले कमेंट कर पा रहे हो या नहीं ये चेक करना है ना, क्योंकि स्पीड बहुत मायने रखती है। तो आ गया होगा आप लोगों का, जिनका नहीं आया वो देखिए कमेंट जरूर करना। जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करना ताकि पता रहे मुझे कि कौन कौन बच्चा कर रहा था, कौन कौन बच्चा पढ़ रहा था। कमेंट से मुझे नाम याद हो जाते हैं, मुझे पता रहता है कि हाँ ये बच्चे देख रहे हैं, है ना। आइए क्वेश्चन पे क्या करते हैं, और ये आपके फायदे के लिए, मेरे तो क्या फायदा इसमें, है ना। आप ही के फायदे के लिए, आप अगर ये क्वेश्चंस करते रहेंगे घर पे डेली तो आपको पता चलेगा। तो यूपी पुलिस का पेपर देने जाओगे आप कहोगे हाँ यार अच्छा हुआ हमने वीडियो देख ली थी, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन रखे हुए मिल जाएंगे, बस शब्द तो अलग होगा, तरीका तो यही होगा। क्या करना है, इन्हें क्रम में लगाएं। सबसे पहले क्या आता है ए के बाद क्या आता है बी के बाद क्या आता है आई के बाद क्या आता है एन के बाद ओ के बाद आर के बाद डब्ल्यू। चेक करेंगे क्या ये सेम है, बोले नहीं। क्या ये सेम है, बोले नहीं। क्या ये सेम है, बोले हाँ। तो आई पहले भी वही था अब भी वही है। फिर एन पहले भी वही था अब भी वही है। क्या ये सेम है, नहीं। क्या ये सेम है, नहीं। क्या ये सेम है, बोले हाँ। है सेम, तो हाँ। तो कितने हो गए, 1 2 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3। तो रेनबो में कितने ऐसे अक्षर हैं जो पहले भी वही थे अब भी वही हैं, बोले 3। आपका आंसर हो गया 3। क्लियर। सेम काम करना है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है स्विच, SWITCH। सेम काम आपको करना है, जल्दी से बताइए, 10-15 सेकंड आपके लिए, फिर मैं बताऊंगा। मैं हट जाता हूं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखे और आप आराम से अच्छे से कर पाए।
जल्दी से बताइए कितने अक्षर हैं इसमें जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। वर्णमाला क्रम में लगाने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। गर्मी बहुत हो रही है भाई। कर लिया, करें चेक। चलिए, इतना समय काफी था। एबीसीडी सबको याद है यार, इससे ज्यादा समय लग रहा है तो गलत बात है। इतना समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं कि आप कर पाए या नहीं और सही कर पाए या नहीं। सबसे पहले क्या आता है? सी। सी के बाद क्या आता है? एच। एच के बाद आई। आई के बाद एस। एस के बाद टी। टी के बाद डब्ल्यू। चेक करो, क्या सेम है? नहीं। क्या सेम है? नहीं। क्या सेम है? हाँ, आई पहले भी वही था, अब भी वही है। क्या सेम है? नहीं। क्या सेम है? नहीं। क्या सेम है? नहीं। कितना आ गया? एक। आंसर क्या हो गया? एक। तो इसका आंसर हो गया आपका एक। डन। तो हमारे सारे हो गए 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गए। अब आखिरी क्वेश्चन बचा भाई, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चे की समझ में आता करना क्या है इसमें। तो ये सीरीज ना एक साथ सीधी लिखी मिलेगी, ये इसके आगे जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दी। टेरेन, इंट्यूटिव, इसके आगे लिखा मिलेगा वेंचर, उसके बाद लिखा मिलेगा रीअरेंज एंड देन आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये सीरीज चल रही है और इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो नॉर्मल एक ही लाइन में लिखा हुआ मिलेगा, फिर आपको बताना होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सबसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया, मतलब यूपी पुलिस का क्वेश्चन आया तो इसमें क्वेश्चन मिला है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो भी इसमें क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा। तो मैं भी करा ही रहा हूं इसलिए, है ना। तो ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। तो शुरुआत कैसे पहचानेंगे, इसमें कोई पैटर्न नहीं लग रहा। एक्चुअली हुआ ये है कि देखो, ये जो शब्द है ये आई एन पे खत्म हो रहा है और इससे अगला वाला जो शब्द है वो आई एन से स्टार्ट हो रहा है। फिर आगे ये वीई पे खत्म हो रहा है और इससे अगला वाला जो है वी से स्टार्ट हो रहा है। फिर वीई वाला आर ई पे खत्म हो रहा है और जो अगला वाला है वो आर ई से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये जो रीअरेंज है किस पे खत्म हो रहा है? जीई पर। तो जो स्टार्ट होगा अगला वाला वो किससे स्टार्ट होगा? जीई से। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन सा ऑप्शन जीई से स्टार्ट है? सिर्फ एक ऑप्शन है, जेंडर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर। क्लियर। तो ये पता नहीं होता इसलिए बच्चे नहीं कर पाते, आप सोचते रह जाओगे क्या हुआ है, तो मैंने बता दिया आपको ये हुआ है। क्लियर हो गई बात। एक क्वेश्चन इसमें का और होता है। तो एक तो क्या हो गया कि बस आपको ये देखना था कौन सा ऐसा अक्षर है जो आपका चेंज हो रहा है, वो आपने देख लिया, है ना। वो आपकी समझ में आ गया कि भैया जिससे खत्म हो रहा है उससे स्टार्ट। दो आई एन पे खत्म हुआ तो आई एन से स्टार्ट हुआ, वी पे खत्म हुआ वी से स्टार्ट हुआ, आर ई पे खत्म हुआ आर ई से स्टार्ट हुआ, तो जी पे खत्म हुआ जी से स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन था, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें का करा देता हूं, कैसे मिलेगा बता देता हूं। वो आपको एक सीरीज देगा, वैसे वो यार उसके लिए ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूं। आर्क, रेट, ट्रैप, क्वेश्चन मार्क। फिर आपको चार ऑप्शन देगा। अब चार ऑप्शन कैसे देगा उसको ध्यान से समझना आप। पहला ऑप्शन देगा बोल्ट, दूसरा ऑप्शन देगा लावा, तीसरा ऑप्शन एक मिनट सॉरी लीवा, तीसरा ऑप्शन देगा फूड और चौथा ऑप्शन देगा टाइगर। आपको बताना होगा क्या आएगा। तो देखिए क्या करना है आपको, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, सीरीज है। और पैटर्न क्या है कि पहले ए पहले नंबर पे था, फिर ए दूसरे नंबर पे आया, फिर ए तीसरे नंबर पे आया, तो अब ए कौन से नंबर पे आएगा? चौथे नंबर पे। एक रुक जाते हैं जरा, एक ये जा रहा है भजन, इसको जान देते हैं फिर करते हैं। हाँ, डीजे की आवाज काफी तेज है, हिल रहे हैं पैर ऐसे। चलिए शायद अब आपको आवाज आनी बंद हो गई होगी, आ रही है अभी। रुक जाते हैं, एक सेकंड रुक जाते हैं, आखिरी क्वेश्चन है बस, फिर जा रहा हूं। आ जाओ भाई जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, चलिए अब आराम से करते हैं। तो क्या हुआ इसमें पहचानना था, आर्क, रेट, ट्रैप और क्वेश्चन मार्क। तो ये सीरीज थी। तो ये क्वेश्चन भी इसमें का बहुत पूछा जाता है कि कोई एक शब्द होगा जो पहले स्थान पे होगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो देखो इसमें ए पहले था, फिर ए दूसरे पे पहुंचा, फिर ए तीसरे पे पहुंचा। तो आपको देखना है कि ए कौन से पे पहुंचेगा। तो आपको देखना है अब ए चौथे नंबर पे आएगा, तो बस ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें ए चौथे नंबर पर हो। इसमें ए दूसरे नंबर पे हो नहीं सकता, इसमें ए है ही नहीं, इसमें ए है ही नहीं। क्या हो गया? ऑप्शन डी। देखो 1 2 3 4 कौन से नंबर पे आ गया? चौथे पे। तो ये मैंने बनाया है क्वेश्चन, लेकिन आपको जब मिलेगा थोड़ा बड़ा सा अच्छे से वर्ड होंगे। ये तो मैंने ऐसे बना दिया छोटे मोटे में, लेकिन पैटर्न याद रखना। क्लियर। तो आज के 20 क्वेश्चन थे ये जो पिछले सालों में आए हुए हैं या आए हैं। मैंने आपको कोशिश करी है वो सभी क्वेश्चन अच्छे से कराने की, हर क्वेश्चन कैसे होता है समझाने की। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी रह जाए, आपको मैंने ये अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है, आप मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। मैसेज पे भी समझा सकता हूँ, रिकॉर्डिंग करके भेज सकता हूँ। और
वीडियो की लिंक भी भेज दूंगा उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके काम आएगी। तो बस आप जुड़ते रहिए और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, रोज रात 8 बजे आता हूँ यार, 8 बजे आ सकते हो, आधे घंटे की ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ, मुश्किल से आधा घंटे की वीडियो होती है, तो रोज आधा घंटा दे दो मुझे, गारंटी ले रहा हूँ यूपी पुलिस में आपके 55 में से, देखो 55 की गारंटी तो मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनकी तो ले सकता हूँ, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता वो घर पे इसके अलावा कितना पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं जानता हूँ इसलिए ये नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के भी 55 में से 50 नंबर तो कहीं नहीं गए, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो अब और प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे, क्योंकि अगर ये भी समझ में आ गया ना तो सारे क्वेश्चंस यही आएंगे सेम टू सेम, आप बस उतार देना, कर देना, छाप देना, हो जाएगा काम, है ना। बस कुछ क्वेश्चन है सीरीज मिसिंग नंबर जिसकी प्रैक्टिस करनी होती है, कथन निष्कर्ष वगैरह, उनकी गारंटी इसलिए लेते क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आ पाएंगे, मैं कितना ही करा दूं, है ना, लेकिन ये तो आप कर लोगे आराम से। तो 55 में से 50 तो पक्के हैं और वो बहुत है, नहीं आते हैं बच्चों के, तो बस इतना थोड़ी मेहनत करो, डेली रात 8 बजे आओ और वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगे, कमेंट करो, जो क्वेश्चंस पूछता हूं उन्हें बताओ, और लाइक कमेंट ना भी करो तो चलेगा लेकिन शेयर जरूर करो, उस बच्चे तक जरूर बताओ जिसको इसकी जरूरत है, जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं आ पा रहा या जो घर पे प्रैक्टिस करना चाहता है, कोचिंग पढ़ लेता है लेकिन घर पे पढ़ता नहीं है, तो उससे कहो कि घर पे तू मत पढ़, कुछ मत कर, बस आधे घंटे वीडियो देख ले, कोचिंग पढ़ता रहे और घर पे वीडियो देखता रहे, अपने पास से कुछ मत पढ़, काम हो जाएगा, प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, कुछ मत कर, इतना कर लो काम हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, यूपी पुलिस आने वाली है, 5 साल बाद आई है, अब पता नहीं कब आएगी, जॉब ले लो, इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है आप जानते हैं, कल मिलेंगे आपसे रोज रात 8 बजे की तरह, कल रात 8 बजे, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।